हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। हम जहां पर 70 मार्क एंड 2.5 आवर के टाइमिंग के साथ जो उसका पेपर पैटर्न रहेगा उसको लेकर बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे, कहाँ पर कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी इस सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे पहले हमको रीड करने चाहिए, इन सबको लेकर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इसलिए आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम पहले फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहां पर पेपर में टोटल हमारे 5 क्वेश्चन रहेंगे। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है वो एक एक यूनिट वाइज होंगे, और जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो 1 से लेकर 4 यूनिट का मिक्सअप देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन है उसके जो टोटल मार्क है वो इक्वल रखेगा, आप जानते भी होंगे। 14 मार्क के हमारे टोटल 5 क्वेश्चन होंगे तो पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अभी जो टोटल मार्क है उसको भी कैसे पूछा जाएगा उसके लिए भी स्टूडेंट ने 3 ऑप्शन बताया जो आप सबको पता भी होंगे कि 14 के ऑप्शन में 14 करके पूछे, 14 के ऑप्शन में 7 या ऊपर भी 2 7 और ऑप्शन में भी 2 7। अब हमारे इस बिजनेस मैनेजमेंट में क्या सूटेबल है, तो जहां तक मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर और पिछले साल के इतने पेपर को देखते हुए और यहाँ का कंटेंट भी अगर देखा जाए, क्योंकि हर एक यूनिट में हमारे पास 4 से 5 सेक्शन है, 25 से 30 मिनिमम क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम जो ज़्यादा सूटेबल है जिसके थ्रू वो ओवरऑल कवर कर सकता है वो 14 के ऑप्शन में 7 98% इसी के चांसेस है। बाय चांस किसी क्वेश्चन में चेंज करके 7 के ऑप्शन में 7 करना है तो किया भी जा सकता है, क्योंकि टाइमिंग को देखते हुए मुझे ज़्यादा सूटेबल यही लगता है कि इसी के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा कि एक यूनिट के अंदर आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक ऊपर 14 मार्क का रहेगा तो ऑप्शन में 2 7 रहेगा। तो हमको तैयारी ऐसे ही करनी है कि हमको ये सेक्शन हमारा टोटल कवर हो जाए। बाय चांस किसी एक आध क्वेश्चन में ऐसा पूछना तो वो पूछ सकता है, पर मोस्ट ऑफ इसी के अकॉर्डिंग होने के चांस। आई होप मार्किंग आपको क्लियर हुआ होगा। ऊपर के 4 क्वेश्चन को हम स्टडी आईएमपी समझेंगे, पर पहले क्वेश्चन 5 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा जाएगा और इसकी तैयारी हमको कैसे करनी है। तो यहाँ पर 98%, वैसे बोलो तो 100% यहाँ पर एमसीक्यू ही पूछे जाने के चांसेस है, तो आपको एमसीक्यू की ही प्रिपरेशन करनी है। मार्किंग की अगर बात करें, आप लोग को पता होगा एक जो एमसीक्यू रहेगा वो 2 मार्क का रहने वाला है। 2 मार्क का रहेगा तो आपको 7 जितने ही अटैम्प्ट करने रहेंगे, लेकिन आपको दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 10 तो होते हैं, कम से कम 12 जितने भी दिए गए हो सकते हैं, 10 या 12। आपको 7 पहले वो करेक्ट परफेक्ट लिखने जो आपको आंसर परफेक्ट आपको पता हो, जिससे क्या रहेगा स्टार्टिंग के 7 से ही आपके 14 मार्क कवर हो जाएंगे। बाद में आप एक्स्ट्रा जरूर लिखिएगा। 14 मार्क आपको पता है इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि आपके 70 में से अभी भी पासिंग मार्क कितने हैं, 25 है। 25 के लिए 14 आपका आधा काम यहाँ पर हो जाता है। इसकी तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले बोलना चाहूँगा बुक के अंदर, अभी आपके पास बुक होगी कुमार प्रकाशन या कोई भी हो, वहाँ पर आपको एमसीक्यू हर एक यूनिट में दिए गए वो कंपलसरी सभी यूनिट के जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको बुक में से भी 5 से 6 रिपीट देखने को मिलते हैं। क्योंकि अभी हमारे इससे पहले जो एग्जाम हुई इकोनॉमिक में उसमें बुक में से ही पूछे गए थे सारे, तो बुक के पहले कवर करना है। फिर सेकंड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के रूप में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी करने चाहिए, बट ओनली इसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, आपको बुक के करने ही चाहिए, जिससे कि आपको रिपीट हो रहे यहाँ के नहीं हो रहे वो भी आपको पता चलेगा। और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू के लिए जहाँ पर आपको 2021 मार्च, 22 दिसंबर और 22 मार्च, और उसके बाद हमारा अभी जो एग्जाम हुई है 24, इनके आपको एमसीक्यू टेस्ट देने को मिलेगी। जो आप सबको पता होगा, वन एंड ओनली वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी, वहाँ पर आपको फ्री में एमसीक्यू की टेस्ट देने को मिलेगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो पाएगी और आपको पता भी चल पाएगा। तो इस तरह से बुक और उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर और जब आपने ऊपर के क्वेश्चन भी तैयार किए होंगे पॉइंट वाइज, तो भी आपको यहाँ पर हेल्प वहाँ पर हो जाती है। तो ओवरऑल इसकी तैयारी इस तरह से आपकी हो जाएगी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और ऊपर के 4 क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। मैं आपको आईएमपी भी देते जाऊंगा और स्टडी भी समझाते जाऊंगा। तो पहले बोलना चाहूँगा आईएमपी से पहले आप लोग को पता है, आपके पास बुक होगी, कि हमारे पास एक एक यूनिट में 4 सेक्शन है, मतलब जैसे ए बी सी डी ई, ठीक है, इतने सेक्शन है, हर एक में 4 5 क्वेश्चन है। मतलब हमारे पास एक एक यूनिट में 30 से लेकर 40 क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। अब इस 30 क्वेश्चन में से कौन से आईएमपी तैयार करे कि इन 3 क्वेश्चन में वो 2 देखने को मिले या तीनों 3 देखने को मिले, वो देना बहुत टफ होता है। और ये हमारा एमकॉम है, मास्टर है, ठीक है, जहाँ पर क्या पेपर सेटर के अंदर क्या होता है कि जो क्वेश्चन कभी ना पूछा गया वो भी पूछने का चांसेस होते हैं, जैसे अभी इससे पहले इकोनॉमिक में ऐसा हुआ है।
ठीक है। जो क्वेश्चन अभी तक 5-6 साल में नहीं पूछे वो फर्स्ट टाइम भी पूछे गए। अगर 3 क्वेश्चन है, 3 में से 2 क्वेश्चन वो हुए थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं IMP दे रहा हूँ वहाँ से आप स्टार्ट जरूर कीजिएगा, बट जो रेगुलर स्टूडेंट्स है वो थोड़े एक्स्ट्रा प्रिपरेशन जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्वेश्चन की थोड़ी वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। हर एक सेक्शन में एक एक टॉपिक अलग अलग वाइज है और हर एक सेक्शन के ना 5-5 क्वेश्चन है। अब एग्जाम में कौन सा एग्जैक्ट इन 3 में से हो सकता है, बहुत मुश्किल है। फिर मैं IMP आपको देने के लिए बता रहा हूँ, अभी स्टार्ट वहाँ से कर सकते हो, या आपको पहले क्लियर बोल रहा हूँ जिससे आप अपनी प्रिपरेशन पे और ज़्यादा फोकस कर पाए। तो बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 क्वेश्चन लिखे, बट आप पेपर अगर अपने बुक होगी तो बुक देखिएगा आपको कम से कम 40 क्वेश्चन होंगे, 40 में से 7 ही लिखे, क्योंकि आपको पता है एक एक सेक्शन के अंदर आपके 6 से 7 टॉपिक है, पर इनको पहले कवर कर लीजिए। हमारा यूनिट नंबर 4 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 के अंदर आपको पहला पता है चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है, कंट्रोलिंग। पहला बोलना चाहूँगा आपने 11th में सब पढ़ा होगा, तो थोड़ा बेसिक आपको पहले से पता होना चाहिए जिससे आप लिख पाए अच्छे से, ठीक है। अगर पॉइंट के आगे पीछे का भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको अटेम्प्ट तो आप कर पाए, इतना आपको आना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, पेपर पूरा लिख के जरूर आना है। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं कंट्रोल के अंदर पहला निकाला है क्वेश्चन स्टेजेस, जो प्रोसेस कई बार स्टेप करके लिखा हो सकता है। क्वेश्चन थोड़ा पूछने का तरीका अलग हो सकता है, बट आपको पहचान लेना कि इसमें यही आंसर आएगा, ठीक है। अंकुशनो अर्थ अन्यथा बक्काव या प्रक्रिया भी लिखा हो सकता है। दूसरा है गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल बनाने के लिए जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो गुजराती इंग्लिश दोनों में लिखा है, थोड़ा बहुत पढ़ भी रहा हूँ समझाने के लिए। दूसरा बजटरी कंट्रोल की प्रोसेस बस समझानी, शॉर्टकट में लिखा कुमार प्रकाशन के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट वाइज मिल ही जाएगा। अंदाज पत्र द्वारा अंकुशनी प्रक्रिया। देखिए कंट्रोलिंग में यहाँ पे ओनली 3 ही क्वेश्चन है, पर 3 पढ़ने से क्या रहेगा, आपको कंट्रोलिंग के बारे में थोड़ा बहुत तो पता रहेगा, तो इसके बाद आप इजीली वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे अगर इसके बाहर का कुछ निकला तो भी। दूसरा सेक्शन के अंदर से 2 ही क्वेश्चन निकाले, ठीक है। एक ऑपरेशनल प्लान है, उसके टाइप्स आपको पढ़ना है, कार्यकारी योजना ना प्रकार। फिर ये है जस्ट इन टाइम, उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, उसके लक्षण आपको पढ़ लेना है। फिर हमारा सेक्शन नंबर C, जहाँ पर हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है, ठीक है, जिसको हम गुजराती में माहिती लिखा होगा, देखिएगा। अब इसके अंदर पहले स्टेप निकाले, स्टेप मतलब प्रोसेस या स्ट्रेटजीज, कोई भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है। ये सेकंड है रिक्वायरमेंट, उसकी नीड क्यों है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको तैयार कर लेना, जरूरत तो अतबक का। थोड़ा बोलने में आगे पीछे हुआ होगा, और क्वेश्चन आपके सामने लिखे हो सके तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। ये क्वेश्चन पहले आप स्टार्ट कर सकते हो, फिर एक्स्ट्रा जरूर पढ़िए। ये क्वेश्चन ऐसे जो एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हुए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन 2 या 3 बार पूछे गए और इंपॉर्टेंट भी है इस पॉइंट के अंदर, इसलिए इसको पढ़ सकते हो। फिर हमारे बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 3 के अंदर भी आप देख रहे होंगे हमारे पास आई थिंक 4 सेक्शन है, हर एक सेक्शन में क्वेश्चन ज़्यादा है, बट यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पहले पढ़ सकते हो। तो पहला हमारा जो मोटिवेशन के रिगार्डिंग जो टॉपिक है, ये तीन के हमको पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में हर बार मैं देखा तीनों में से एक ना एक तो पूछा गया है। पिछले 5 साल के पेपर देखिएगा, या तो मास्लो का पूछा गया, या XY की थियरी पूछी गई, या हर्ज़बर्गर की थियरी पूछी गई है। बोलने में आगे पीछे तो आप समझिएगा थोड़ा स्पीड की वजह से कि एग्जाम के दिन ही वीडियो आ रहा है इसके लिए। तो तीनों की आपको पढ़ लेना है, उसमें से एक ना एक मोस्ट ऑफ निकल जाती है। कई बार 14 का अगर पूछना है तो किसी 2 को कंबाइंड करके भी पूछा जा सकता है। फिर सेकंड, इसके अंदर B का जो सेक्शन है लीडरशिप, उसमें एक ही क्वेश्चन निकाला जो उसके स्टाइल, डायरेक्ट डिफरेंट स्टाइल पूछे या इसका नाम करके पूछे, ठीक है। जो 4 दिया गया है, तो ये आपको एक रेडी कर लेना। ये एग्जाम में अभी तक 5 में से 2 या 3 बार पूछा गया। हर एक क्वेश्चन ऐसे मैंने सिलेक्ट किए जो 2 से 3 बार पूछे और जो उस कंटेंट में इंपॉर्टेंट भी है, उस सेक्शन में इंपॉर्टेंट है, वो निकाले। इसके बाहर के भी हो सकते हैं, ये पहले आप स्टार्ट कीजिएगा। फिर पॉइंट नंबर हमारा C सेक्शन में टीम है, ठीक है। टीम या ग्रुप जिसे बोलते हैं हम लोग, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़िएगा, इसकी नीड क्यों है, ठीक है। फिर हमारा पॉइंट नंबर D के सेक्शन में कम्युनिकेशन का खाली 2 ही निकाले, 2 अलग अलग होंगे, देखना कुमार प्रकाशन में। एक उसकी प्रोसेस और उसका बैरियर, तबक्काव और अवरोधक, ठीक है। थोड़ा स्पीड में बोला होगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से उसमें पॉइंट वाइज टिक कीजिएगा और अच्छे से आप उसको पढ़ेगा। ये सेक्शन, ये यूनिट नंबर 3 मुझे ऐसा लगता है कि 3 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से एक ना एक तो फाइनल होने के चांसेस इस यूनिट के लिए मैं थोड़ा सा श्योर हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 में देखिए मैंने बहुत कम क्वेश्चन निकाले, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पे भी 4 सेक्शन है, फिर भी हर एक में से खाली एक ही निकाला है। अब इस सेक्शन में 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, बट एक ही इसलिए निकाल के पहले ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, उस सेक्शन का पहला एक ये क्वेश्चन आप हर एक का पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ मैंने ऑपोजिट साइड में लिखा, अभी भी यहाँ पे देखिए बी और A बाकी है, मतलब यहाँ पे टोटल कितने सेक्शन हो रहे हैं, 6 सेक्शन हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी है ये यूनिट। फिर मैंने 4 ही क्वेश्चन दिए, आपको एक्स्ट्रा जरूर पढ़ना है। ये तो कम से कम एक दिन के लिए, एक ही दिन है और इस यूनिट को कवर करना है, तो ये 4 टॉपिक पढ़ लीजिए एक एक का,
ठीक है। पहला ऑर्गेनाइजेशन जो चेंजेस है उसके विरोध करने के, जिसका उसके रेसिस्टेंस के रीज़न क्या है वो आपको पढ़ लेना है। इंटरनल एक्सटर्नल उसके सोर्सेज क्या है, रिक्वायरमेंट बोलो या उसको HRM बोलो, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। थोड़ा स्पीड बोला, इसलिए बोलने में आगे पीछे रहूँगा। यहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल पढ़ना है डेलीगेशन के, ठीक है, हमारे सौंपने के सिद्धांत पढ़ लेना है। फिर यहाँ पर है इम्प्लीटेशन जो होता है स्ट्रेटजी का, उसके बैरियर क्या आते हैं वो पढ़ लेना है। ये 4 क्वेश्चन दिए यूनिट नंबर 2 में, इसमें एक्स्ट्रा जरूर पढ़िएगा, ठीक है। रेगुलर वाले ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाले इन चारों को पहले पढ़ सकते हो, फिर टाइम बचे उसके बाद है, क्योंकि ये एग्जाम आपकी इस बार के अंदर संडे का दिन का गैप आ रहा है तो आप पढ़ सकते हो। फिर हमारे पास बात करते हैं यूनिट नंबर 1 के अंदर, यहाँ तो कम से कम 3 ही दिए मैंने। इसमें आपको पता है कि हमारे पास 6 सेक्शन हो, शायद A से लेकर H तक है हमारे पास। मैंने इसमें सबसे कम निकाला है क्योंकि इसमें IMP देने जैसा वैसा है नहीं। इसमें मोस्ट ऑफ क्या क्वेश्चन कहीं ना कहीं अलग अलग टाइप के हर बार पूछेगा, पर 3 पहले आप पढ़ सकते हो। 3 में से कोई एक निकल जाए तो हमारा लक समझ सकते हो। तो 3 आप स्टार्ट कर सकते हो इस यूनिट की तैयारी करने के लिए। एक तो हमारा मैनेजमेंट की जो वेरियस थियरी है वो, इसमें हेनरी फेयल का भी है, पर ये पहले पढ़ सकते हो। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक ही क्वेश्चन है, आप देखिए बुक में आपको मिल जाएगा, तो ये आपको तैयार कर लेना है। फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चर है, ठीक है, उसके चेंजेस होने के जो डिटर्मिनेट है, जिसको हम कॉम्पोनेंट भी डिटर्मिनेट ही लिखा होगा या फैक्टर बोल सकते हैं इसको, परिवर्तन लावा माटेना निर्धारको कारण, ठीक है, व्यवस्था तंत्रीय संस्कृति। तो 3 टॉपिक इसके पड़ेगा। यूनिट नंबर 3 के 1 के 3 ही दिए, ये ना के बराबर है, एक्स्ट्रा आपको गारंटी पढ़ना, पर 3 से स्टार्ट कीजिएगा। यूनिट नंबर 2 के अंदर मैंने यहाँ पर 4 दी, इसमें भी एक्स्ट्रा जरूर पढ़िएगा। यूनिट नंबर 3 में आप इतना पढ़ोगे तो भी चलेगा। यूनिट नंबर 4 में मैंने जो दिया ये इतने पढ़ोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हर एक यूनिट के अंदर मैंने मोस्ट ऑफ जो होने के चांसेस है उसमें से एक क्वेश्चन निकल सकता है, 2 निकल सकते हैं, वो मैंने आपको IMP दिए। एक्स्ट्रा आप जरूर पढ़िएगा। स्टार्ट कौन से यूनिट से कर सकते हो, तो यूनिट नंबर 3 और 4 थोड़े पढ़ने में ईजी है, कम क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आपको जिसमें लिखना ज़्यादा बेटर फाता है वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। MCQ के लिए बुक को भी आपको प्रायोरिटी देनी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको करने चाहिए। और आपको जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इसके बाद की प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आप 1 मंथ के कोर्स में भी अगर ज्वाइन होंगे तो आपको 100% हर एक सब्जेक्ट में मार्क जरूर इंक्रीज होंगे, तो वहाँ से आपका फुलफिलमेंट हो जाएगा। इसलिए कोर्स में भी आप जरूर ज्वाइन होइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।